एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पर। और गाइज, आज मैं आपके साथ पार्ट 7 और 8 शेयर कर चुकी हूँ। पहले उसे सुनिएगा तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, वरना आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर जो लवांगजी था ना, उसे अपनी कंधे पे उल्टा लटका कर यहाँ पर वीन जो है वो अपनी वर्कशॉप में ले गया था। और वेवुशन जो था वो बहुत ज़्यादा चिल फील कर रहा था, क्योंकि आज फाइनली उसने लवांगजी से अपने दिल की बात कही है। और उसे ऐसा लग रहा था कि लवांगजी का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पर वो अपने पिता के बताए हुए काम के लिए निकल जाता है और वांगजी को मिस कर रहा था। उन्होंने बहुत देर तक आज किस की थी, जिसकी वजह से वो जानता था कि वांगजी की जो बॉडी है ना वो थोड़ी वीक पड़ गई है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे वहाँ पर छोड़ के जाते ही उसका भाई यहाँ पर वांगजी पे कब्जा कर लेगा। वांगजी को वो अपनी वर्कशॉप में सीधा ले जाता है और ले जाकर वो वांगजी को एक जगह खड़ा करता है। उसके बाद उसकी एक टेबल थी जिस पे थोड़ा बहुत सामान पड़ा था। वेवुशन उस टेबल पे से सारे सामान को इधर उधर गिराकर वांगजी को सीधा गोद में उठाकर उस टेबल पे बैठाता है और कहता है, बताओ मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो मुझे, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वांगजी कहता है नहीं। वो सिर हिला के मना करता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। यहाँ पर वींग जो है वो मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा तो फिर अवॉइड क्यों कर रहे हो? वांगजी के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, वो नजरें झुका लेता है। तो यहाँ पर विंग जो है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे ये होठ क्यों सूजे हुए हैं? वो धीरे धीरे वांगजी के होठों को धीरे से अपने थंब से सलाने लगता है। वांगजी को वेवुशन के साथ की हुई उसकी किस याद आने लगती है। यहाँ पर उसकी बॉडी वैसे भी बहुत ज़्यादा नम पड़ गई थी और यहाँ पर उसकी बॉडी में गूसबम्स आ रहे थे, उसकी बॉडी कांप रही थी। ये चीज़ कहीं ना कहीं नोटिस करता है विंग, और विंग को लगता है शायद वांगजी उसके इस तरह के टच से कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो रहा है। वो धीरे धीरे वांगजी के जो सिर के पीछे अपने हाथ को लेके जाता है, उसकी नेक को धीरे धीरे वो खुशबू सूंघने लगता है और कहता है, तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है। वांगजी यहाँ पर कहता है, यिंग गग। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से शियान गगा से दूर हुआ था, अब उसके यिंग गगा उसे दोबारा से टॉर्चर कर रहे थे। तो यहाँ पर वो वांगजी की तरफ देखता है, जिसकी आंखें अब बहुत ज़्यादा मदहोश लग रही थी, क्योंकि वांगजी ऑलरेडी बहुत देर तक वेवुशन ने उसे स्मूच कर एक तरह से उसे कपवा दिया था। उसकी बॉडी पूरी कांप रही थी और अब यहाँ पर विंग उसकी बॉडी से अपनी अल्फ़ा स्मूथ सेंट को उसे सूद करने के लिए यूज़ कर रहा है। वो सूदिंग फील करता है। तभी यहाँ पर विंग लवांगजी के लिप्स को फिर से रब करने लगता है, उसके लिप्स पे अपने हाथों को फहराता है और वो अब अपने होठों को वांगजी के होठों पे रखकर बहुत देर तक किस करता है। दोनों की ही किस अब पैशनेट होती जा रही थी, डीप होती जा रही थी। यहाँ पर लवांगजी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये वेवुशन है या विंग है। वो तो बिल्कुल मदहोश हो चुका था। उसके बालों को आराम से अपने हाथों से हमारे विंग ने पकड़ा हुआ था और उसकी नेक को भी, और वो उसे हर एंगल से डीप स्मूच करना चाहता था और डीप किस भी कर रहा था। यहाँ वांगजी की आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ चुकी थी। वांगजी को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर वो धीरे से वांगजी को पुश करता है टेबल के ऊपर और वांगजी के ऊपर आ जाता है। वह वांगजी को किस करता रहता है। एक हाथ से उसने वांगजी के चेहरे को पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ वो वांगजी की टी शर्ट में से अंदर डाल देता है। वो धीरे धीरे वांगजी के निपल से खेलने लगता है। वांगजी बहुत ज़्यादा मुआयन कर रहा था, लेकिन उसके लिप्स को अच्छे से जकड़ा हुआ खुद विंग के लिप्स ने था। यहाँ पर वांगजी जो है वो अचानक से इस टेबल को पकड़ने लगता है। जब वो टेबल को पकड़ने लगता है ना, तो यहाँ पर विंग उसके लिप्स को छोड़ देता है और उसके बाद उसकी नेक को किस करने लगता है और कहता है, वांगजी तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर जब वांगजी टेबल को पकड़ रहा था, क्योंकि उसके अल्फ़ा उसे और भी ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा था, तो यहाँ पर उसका हाथ एक पैकेट पे आता है। जब वो उस पैकेट को पकड़ता है तो वो देखता है वो पैकेट कॉन्डम्स का है। वांगजी थोड़ा घबरा जाता है। यहाँ पर वो अचानक से विंग को पीछे करता है, जो कि उसकी नेक को भी, उसके शोल्डर को भी, उसकी टी शर्ट को फाड़ने को ही हो गया था। यहाँ पर वो कहता है, गग ये क्या है? यहाँ पर मुस्करा कर विंग कहता है, ये कॉन्डम है, तुम्हें नहीं पता, तुम इतने बड़े हो गए। यहाँ पर वांगजी कहता है, गग नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। वेवुशन कहता है, विंग कहता है, अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेफ़ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वांगजी अचानक से उसे थोड़ा सा धक्का करके बोल देता है, नहीं गगा, मुझे ये सब नहीं करना। तो विंग मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कब कहा कि हम आज सेक्स कर रहे हैं?
मैं तो ये बस सेफ्टी पर्पस के लिए लाया था। वांगजी को एकदम से गाल लाल होने लगते हैं, उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वो कहता है गग मुझे नहीं करना, और वो अचानक से उसे देखकर मुस्कुराता हुआ यहाँ पर विंग देख रहा था कि किस तरह से वो उसे मना कर रहा है। वो कहता है तुम बिना पागल हो, मैंने कहा ना हम सेक्स नहीं कर रहे हैं। वांगजी जो है वो अचानक से और भी ज़्यादा घबरा जाता है। सेक्स वर्ड सुनते ही उसके पैर कांपने लगते हैं और वो अचानक से वहाँ से खड़ा होता है। वांगजी वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन तभी उसका हाथ विंग पकड़ लेता है। विंग उसका हाथ पकड़ता है उसे फटाफट से, क्योंकि वांगजी जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो गिरने वाला था, तो विंग ने फटाफट से उसकी बाजू को अपनी गर्दन में डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद उसे काउच पे लाकर लेटा दिया। यहाँ पर वो धीरे से उसके ऊपर आ जाता है और बहुत देर तक वांगजी को किस करता है। वांगजी उसकी किस से, उसकी ग्रिप से नहीं जा पा रहा था। विंग बहुत देर तक वांगजी को किस करता रहता है और कहता है मैं उस दिन बिल्कुल बिल्कुल पागलों वाला एक्ट कर रहा था वांगजी। तुम्हें पता है वो दिन मेरी फर्स्ट किस थी। मैंने किसी को पहली बार चूमा था। मैं आज दिन तक कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ हूँ। अगर तुम्हें लगता है तो तुम मेरा टेस्ट कर सकते हो, तुम खुद मेरा टेस्ट कर सकते हो। ये बोलते बोलते वो वांगजी के लिप्स को बाइट करने लगता है। वांगजी जो कि अब मदहोश हो रहा था, वो कहता है यिंग गगा नहीं। यहाँ पर विंग जो है वो बहुत देर तक उसे किस करने के बाद उसे छोड़ देता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर वो वांगजी को कपड़ों को ठीक करने लगता है। वांगजी के उसने काफ़ी कपड़े उथल पुथल कर दिए थे। वांगजी को बहुत देर तक किस किया था और उसके लिप्स अब और भी ज़्यादा सूज चुके थे। वो वांगजी के लिप्स को देखने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कंट्रोल नहीं रहा, तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं बस। और वो ये बोलते ही एक और किस वांगजी को करने लगता है। वांगजी भी यहाँ पैशनेटली उसे किस करने लगता है, क्योंकि वांगजी के अंदर से वो जो अल्फ़ा सेंट था, वो जो अल्फ़ा सूदिंग थी, वो तो जा ही नहीं रही थी। और इसलिए वांगजी जो है वो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका अल्फ़ा जो है ना वो उसे और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं तड़पाए, स्टिमुलेट करे। कहीं ना कहीं उसे ये डोमिनेंसी काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इस डोमिनेंसी के चलते उसके हार्मोन्स और भी ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो विंग को किस कर रहा था। दोनों अपनी किस को छोड़ते हैं। फिर वांगजी को होश आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सुबह ही वुजियन गगा को किया है और अब विंग गगा को। यहाँ पर वो उधर से जाने वाला होता है, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। बॉडी में उसकी एक तरह से लचीलापन आ गया था, क्योंकि इतनी देर से उसको सुबह से यहाँ पर सब किस करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा यहाँ पर उसके पैर भी नम हो गए हैं, उसका शरीर नम हो गया है, उसका दिमाग तो जैसे चल ही नहीं रहा। वो बेचारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था। और ये देखने के बाद यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और कहता है वांगजी तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा खुद को दिक्कत नहीं देनी चाहिए। लाओ मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाता हूँ। वांगजी मन में सोचता है कि अगर विंग उसे गोद में लेके जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पर उसके गगा भी होंगे, वुजियन गगा, जिनके साथ वो सुबह से किस कर रहा था। अब विंग ने भी उसके साथ किस किया है। उसे गिल्ट फील हो रहा था। उसका मन था कि वो एक बार बोल दे गगा मेरे साथ वुजियन गगा ने भी किस की है, लेकिन वो बेचारा कुछ कह नहीं पाता। विंग उसे गोद में उठाता है और वांगजी को वो कॉन्डम वाला पैकेट दिखाते हुए कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, जब भी हम फिजिकल होंगे मैं तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा चाहता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तुम अभी सिर्फ 18 साढ़े 18 साल के हो, इतनी जल्दी मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता। यहाँ पर जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो शर्मा जाता है। वांगजी यहाँ पर उसके चेस्ट में अपना मुंह छुपा लेता है। यहाँ पर विंग उसे गोद में उठाकर ले जाता है और उसके बाद वो उसे घर के बिल्कुल बाहर रख देता है। यहाँ पर वांगजी चलने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर अचानक से उसकी मॉम आती है और कहती हैं क्या हुआ वांगजी, तुम ठीक हो? वांगजी यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, उसका शरीर नम था। वो कहता है कुछ नहीं, वो मैं आते हुए गिर गया था। वांगजी को कुछ बहाना नहीं मिल रहा था। यहाँ पर विंग हंस रहा था और वो अपनी मॉम से कहता है बहुत नाजुक है आपकी दोस्त का लड़का, ये लिटिल डेविल भी ना। मॉम कितना ज़्यादा नाजुक है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है वुजियन को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, चलो आ जाओ तुम सब डिनर कर लो। यहाँ पर वो लोग डिनर की टेबल पे बैठे हैं। तभी यहाँ पर वेवोशियन भी आ जाता है। वेवोशियन यहाँ पर उन सबको ज्वाइन करता है। वो वांगजी को देख के मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र वांगजी के लिप्स पे जाती है और वो मन में सोचता है शिट,
आज मैंने उसे कितनी देर तक किस किया है। उसके होठ इतनी बुरी तरह से सूज गए। वांग जी के लिप्स और भी ज़्यादा अजीब, मोटे और स्वेल लग रहे थे, जिसे देखकर दोनों अल्फा के मन में आ रहा था, वांग जी यू आर सो क्यूट। वांग जी के लिप्स सूजे हुए देखकर उन लोगों को अपने अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था, और दोनों भाइयों के भी लिप्स वांग जी को इतनी देर किस करने की वजह से सूज गए थे। यहाँ पर तीनों के ही सूजे हुए लिप्स देखकर उसकी मॉम सोचती हैं, क्या उन्होंने खाने में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जिसकी वजह से उनके बच्चों के होठ सूज रहे हैं। यहाँ पर वो बोलती है, अरे तुम तीनों के होठों को क्या हुआ है? तुम तीनों के होठ सूजे हुए हैं, शायद तुम्हें कोई चीज़ एलर्जी कर गई है। यहाँ पर तीनों ही मन घबरा रहे थे। आखिर माँ बाप के सामने ये चीज़ आना इजी तो नहीं होता। तो यहाँ पर विंग कहता है, नहीं मॉम, वो मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, आपको पता है ना, तो शायद उसी का ही नतीजा है। यहाँ पर वुशियन भी बहाने बनाने लगता है, और यहाँ पर लवांगची तो कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कोई दवाई हो तो। तुम लोगों के होठ इतने ज़्यादा सूजे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें पक्का कोई ना कोई चीज़ रिएक्ट कर गई होगी। मैं अभी कल जाकर फटाफट से क्लास लेती हूँ इन लोगों की, देखती हूँ कहीं इन लोगों ने कुछ गलत तो नहीं मिलाया। यहाँ पर बेचारा वांग जी मन ही मन सोच रहा था, शिट, हम लोगों की वजह से बेचारे सर्वेंट्स की क्लास लग जाएगी। यहाँ पर उस बेचारे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से किसी की और की क्लास लगे, लेकिन वो क्या करे, वो ये भी तो नहीं बोल सकता ना कि आपके दोनों पर्वर्ट अल्फ़ा बेटों ने मेरी ये हालत कर दी है, उन दोनों ने ही मेरे लिप्स को सुझा दिया है। वो बेचारा किस मुँह से ये चीज़ बोलेगा, और वो और भी ज़्यादा घबरा रहा था। यहाँ पर विंग और वुशियन के बीच में वो बेचारा बैठा हुआ था। एक इंसान उसके लेफ़्ट पैर पे अपना पैर रख के धीरे धीरे उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और दूसरा दूसरे पैर पे। यहाँ वांग जी मन में सोच रहा था कि दोनों भाई उसके एक एक पैर को जानबूझ के सिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर उस बेचारे की वैसे ही बॉडी नम पड़ी है, और यहाँ पर ये अल्फ़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने ये देखा कि वुशियन ने उसे कितनी देर तक किस किया है, और विंग तो सीधा कॉन्डम से ले आया है। उसे डर लगने लग गया बेचारा। यहाँ पर खाना खाकर धीरे धीरे चल रहा होता है, वो ऊपर जा रहा होता है कि तभी पीछे से विंग और वुशियन दोनों आ जाते हैं। जब वो गिरने वाला होता है उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बेचारा कुछ नहीं बोलता, मुंडी नीचे रखता है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। यहाँ पर वांग जी की लिप्स को सूजा हुआ देखकर वुशियन को स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है, और विंग दूसरी साइड से उसके लिप्स को सूजा हुआ देखकर वो भी स्माइल कर रहा था। दोनों ही भाइयों ने आज वांग जी को बहुत अच्छे से लव किया है। अब देखते हैं गाइस, बेचारा वांग जी दोनों के बीच में कंफ्यूज है, क्योंकि दोनों को रोकते रोकते वो खुद एक्साइटेड हो जाता है। कब तक वो दोनों ऐसे एक्साइटेड रहेगा। यहाँ पर वो लोग वांग जी को उसके रूम में छोड़ते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर वुशियन कहता है, तुम वांग जी के कुछ ज़्यादा चिपक रहे हो। विंग कहता है, मैं क्यों चिपक रहा हूँ, तुम ज़्यादा चिपक रहे हो, वो मेरा पहले से ही दोस्त है। यहाँ पर वुशियन सोचता है, हाँ ये बात तो सही कह रहा है, विंग इसका पहले दोस्त बना था, मैंने उसके साथ बेचारे के साथ थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती दिखा दी थी, बट कोई बात नहीं, जल्दी मैं विंग को सरप्राइज़ दूंगा और बताऊंगा कि मैं लवांग जी को डेट कर रहा हूँ। तब तक कोई बात नहीं, इसे क्यूरियस रहने दो और वांग जी के आसपास घूमने दो, एंड में तो वांग जी मुझे ही मिलने वाला है। यहाँ पर विंग सोचता है, ब्रदर वुशियन, उन्हें तो पता भी नहीं मैं कितना पर्वर्ट हो गया हूँ। लवांग जी तुमने मुझे पर्वर्ट कर दिया है, मुझे अपने ब्रदर के सामने तुमसे लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे ब्रदर क्या सोचेंगे, मैं एक निब्बा की तरह बिहेव कर रहा हूँ, उफ़। और मेरे ब्रदर के पास तो मुझे नहीं लगता कोई ओमेगा होगा, किसी वो डेट कर रहे होंगे, और मैं अभी डेटिंग शुरू कर चुका हूँ। ओह माय गॉड, ब्रदर को पता चला ना कि मैं तुम पे डेट कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैंने तुम जैसे प्यारे से ब्यूटीफुल से ओमेगा को बिगाड़ दिया है। मुझे लगता है ब्रदर तुम्हारे साथ दोस्ती काफ़ी रखना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा ना कि मैंने तुम्हें पहले कॉर्ड कर लिया है और तुम्हें चुरा लिया है, ब्रदर के रिएक्शन देखने लायक होंगे, और स्पेशली जब वो डांट रहे होंगे कि मैं इतने छोटे लड़के को डेट क्यों कर रहा हूँ। वो मन में सोच के आगे बढ़ जाता है, और दोनों भाइयों को यही नहीं पता कि वो दोनों ही वांग जी को डेट कर रहे हैं अनऑफिशियली। और वांग जी मन में आता है, वो रूम में आता है ना, उसे सच में वो अपने रूम का गेट बंद करता है और सीधा वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर वो यहाँ पर शावर ऑन कर देता है, कपड़ों समेत ही वो नहाने लगता है।
यहाँ पर उसे बहुत गर्मी लग रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी हीट मार रही है। और यहाँ पर वो धीरे धीरे अपने अपने ट्राउज़र्स में अपने हाथों को ले जाता है और ख़ुद को यहाँ पर सेटिस्फाई करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि दोनों अल्फ़ा ने उसकी बेचारे की कहीं ना कहीं प्योरिटी चुरा ली है। दोनों के दोनों बहुत पर्वर्ट हैं और दोनों ने आज उसे बहुत ज़्यादा थका दिया है। यहाँ पर वो दोनों की खुशबू को महसूस कर सकता था। वो नहाता है, फिर उसके बाद इसी तरह से टॉवल में ही अपने सारे कपड़े उतार कर अच्छे से नहा कर बाहर आ जाता है और यहाँ पर वो टॉवल को अपनी वेस्ट पे अच्छे से लिपेट लेता है। वो अपने लिप्स को देखने लगता है, अपने लिप्स को बाइट करने लगता है और तो और वो मुस्कुराने लगता है मिरर में देख के। फिर उसे गिल्ट फील हो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किसे चुनना चाहिए और किसे मना करना चाहिए। वो कहता है मैं दोनों को मना नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर दोनों को पता चल गया तो वो लोग तो मुझसे बहुत नफरत करेंगे। यहाँ पर वांगची घबरा रहा था। वांगची मन में सोचता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वांगची जो है वो उसके माथे पे पसीना आने लगता है। धीरे धीरे वो कबर्ड में से नाइट सूट निकालता है और पहन लेता है। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर अपने माता पिता से बात करता है। यहाँ पर उसके ब्रदर उससे कहते हैं वांगची तुम्हारा कॉलेज कैसा जा रहा है, क्या वहाँ पे कोई हैंडसम अल्फ़ा है। वांगची शर्माता है और कहता है ब्रदर आप मुझे टीज़ कर रहे हैं। उसके ब्रदर कहते हैं देखो अगर तुम्हें वहाँ कोई पसंद आ जाए ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर डेटिंग कैसे होती है। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि डेटिंग के साथ साथ सीधा शादी फिक्स हो जाती है। मैं वहाँ की देखना चाहता हूँ, वहाँ पे तुम्हारे में कोई डैशिंग अल्फ़ा है क्या। यहाँ पर वांगची कहता है बहुत सारे हैं पर मैंने कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया। तो वो कहते हैं क्यों, शहर में क्या अच्छे अल्फ़ाओं की कमी है। वांगची कहता है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे अल्फ़ा है। उसकी नज़र में दोनों वुजियान और यंग गगा दोनों आ रहे थे, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था। तो उसका ब्रदर कहता है तुम ब्लश कर रहे हो वांगची। वांगची कहते हैं नहीं तो। वांगची के ब्रदर कहते हैं झूठ मत बोलो, तुम ब्लश कर रहे हो, मतलब तुम्हें कोई ना कोई पसंद है। कौन है वो। वांगची तो समझ ही नहीं आ रहा था वो वुजियान गगा बोले या यंग गगा बोले। वो कहता है ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके ब्रदर कहते हैं ओफो बताओ ना कौन है। वो कहता है नहीं है ब्रदर, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, आप जानबूझ के मुझे छेड़ते हैं। वो अपने ब्रदर का फ़ोन रखता है, पिल्लो को हक करता है और पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे स्माइल आ रही थी। वो अपने लिप्स को टच करते करते ही सो जाता है। और यहाँ पर उसके दोनों भाई भी उस रात वांगची को याद कर करके खुद की बॉडी को टच करते हैं। वॉशरूम में जाते हैं, वांगची का नाम लेते लेते अपनी लोअर बॉडी को टच करते हुए खुद को रिलीज़ कर देते हैं। और यहाँ पर वो मन में सोचते हैं दोनों भाई वांगची अब तो हम लोगों से इंतज़ार ही नहीं हो रहा। आई विश हम मैं जल्दी तुम्हें डेट करूं, हम ऑफिशियली डेट करें और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा। वुजियन कहता है जब यिंग को पता चलेगा और यिंग कहता है जब वुजियन को पता चलेगा। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा। वुजियन और यिंग को जब पता चलेगा कि वो सेम पर्सन को डेट भी कर रहे हैं, किस भी कर रहे हैं और बेचारे को बुली भी कर रहे हैं, एक टाइम पे दोनों ही भाई बेचारे को बुली करते रहते हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा। और देखते हैं वांगची और यिंग और वुजियन कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात को लेकर और कौन किसे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा। देखते हैं आने वाले टाइम में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।